नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे गेहूं है इसमें पीलापन आ रहा है, कहीं नोक के ऊपर या फिर कहीं पत्तियों पर जो पीलापन दिखाई दे रहा है, ये किस कारण से दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। तो ये जो पीलापन है ये हमें 3 से 4 कारण हो सकते हैं इस पीलेपन के। सबसे पहला कारण होता है इंसेक्ट के कारण, यानी कि माऊ के कारण। जो जड़ माऊ वाली समस्या होती है उसके कारण भी हमारे जो गेहूं है वो पीले हो जाते हैं किसान भाइयों। इसके बाद में जो दूसरा कारण है वो कारण है किसान भाइयों कि फंगस के कारण। जो जड़ों में जो फसल अवशेष रह जाता है उसकी वजह से फंगस आ जाती है और फंगस की वजह से भी हमारे गेहूँ पीले होने लगते हैं। और तीसरा कारण होता है किसान भाइयों लिंचिंग की समस्या, यानी कि अत्यधिक जल भराव के कारण। जी हाँ किसान भाइयों, जब अगर अधिक जल भराव होगा तो जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन में और नीचे बैठ जाते हैं और हमारा जो पौधा है वो पोषक तत्व नहीं ले पाता है और कमज़ोर हो जाता है। तो इसकी वजह से भी पीलापन आ सकता है। और चौथा कारण है किसान भाइयों कि जिंक की कमी के कारण। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी खेत में काफ़ी समय से जिंक का उपयोग नहीं हुआ है तो जिंक के कारण भी हमारे गेहूँ पीले होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों क्या करें, मैं एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा आपको। तो आप उस कॉम्बिनेशन को के अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैंने खुद ने भी अपने प्लॉट पे डाला है, उसके बाद काफ़ी किसान भाइयों ने भी डाला है। उसमें सब चीज़ हमें मिक्सअप करके डालना है। तो सबसे पहले जिसके कारण पीलापन आता है जड़माऊ के कारण, उसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए किसान भाइयों हम इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं या थाइमोथॉक्सम ले सकते हैं। इसका जड़माऊ पर बहुत ही अच्छा और बेहतर रिजल्ट है। इसके डोज की अगर बात करूं किसान भाइयों तो इसके डोजिंग में जो इमिडाक्लोपिड है वो 30.5% भी आता है, 17.8% आता है या फिर 70% भी आता है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसका उस प्रोडक्ट के हिसाब से प्रति एकड़ का आपको डोज रखना है। इसके बाद में जो फंगस है, फंगस में किसान भाइयों हम कोई सा भी जो ट्राइजल ग्रुप है उसका फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि हेक्साकोनाजोल हुआ या फिर कैप्टन प्लस हेक्सा हुआ या फिर सिंगल टेबुकोनाजोल आता है 25.9% वो हुआ या फिर टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टन हुआ। कोई सा भी जो भी ट्राइजल ग्रुप का फंगिसाइड है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फंगस पर अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में किसान भाइयों तीसरी समस्या, अगर ज़्यादा लिंचिंग की समस्या है आपके खेत में, जल भराव के कारण पोषक तत्व अगर नीचे बैठ गए हैं तो इसके लिए हम किसी भी अमीनो एसिड बेस पर बने टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड वाला, या तो अमीनो एसिड वाला या फिर जो होमिक एसिड है उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। उसका भी बेहतर रिजल्ट है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा पौधा है वो भोजन बनाना स्टार्ट कर देगा और जो पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में ज़मीन से ले लेगा किसान भाइयों। तो ये कोई सा भी एसिड ले लेना है हमको, अमीनो एसिड हो या फिर होमिक एसिड हो। और चौथा किसान भाइयों, अगर हमने काफ़ी समय से जिंक नहीं डाला है तो उसके लिए जो जिंक सल्फेट आता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जिंक 2 प्रकार का आता है, एक लिक्विड वाला और एक फेंकने वाला दानेदार आता है। तो हम लिक्विड की बात करेंगे क्योंकि हम स्प्रे कर रहे हैं। तो किसान भाइयों ये जो 4 चीज़ें हैं इनका हम यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन बना लेंगे और इसका छिड़काव करेंगे तो जो भी समस्या होगी हमारे खेत में वो हल हो जाएगी। उस 8 से 10 रोज में जो हमारे गेहूँ हैं उनका कलर, जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा और जो कलर है वापस हमें अच्छा कलर, गहरा कलर देखने को, हरा गहरा कलर देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इन चारों चीज़ों को मिक्सअप करके हमको डालना है। इसमें जड़मों वाली समस्या भी हो गई, इसमें आपकी फंगस भी होगा, फंगस के साथ साथ इसमें आपको अगर लिंचिंग की समस्या है तो इसमें आपकी टॉनिक भी हो गई। उसके बाद में आपका जो जिंक सल्फेट है वो भी हो गया किसान भाइयों। तो इन 4 चीज़ों का हमको मिक्सअप करके डालना है तो जो भी समस्या होगी आपके खेत में वो सॉल्व हो जाएगी। तो किसान भाइयों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
किसान भाइयों को शेयर करें ताकि वो भी जो समस्या है उसका निदान पा सके। नमस्कार।